पिछले कुछ दिनों से मुर्शिदाबाद, जो कि वेस्ट बंगाल का डिस्ट्रिक्ट है, आजकल हेडलाइन में छाया हुआ है क्योंकि ये जगह अब एक वायलेंट प्रोटेस्ट के एपिसेंटर बन गया है। शुरुआत हुई थी एक शांत विरोध से, लेकिन धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट दंगों में बदल गया। लोग मरे, प्रॉपर्टी जली और हर तरफ एक अजीब सी टेंशन की माहौल छा गई है। एक्विजिशन लगाया गया, पॉलिटिकल एजेंडास, फॉरेन हैंड और कंस्पिरेसी तक के क्लेम होने लगे। वक्त क्या होता है और लोग इसके लिए क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वक्फ एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है एक ऐसा चैरिटी या डोनेशन जो इस्लामिक लॉ के तहत होता है। इसका मतलब होता है कि किसी चालू या स्थिर संपत्ति, चाहे वो जमीन हो या कोई बिल्डिंग, उसको एक धार्मिक या नेक काम के लिए डेडिकेट किया जा सकता है। और जब कोई प्रॉपर्टी वक्फ बन जाती है तो उससे बेचा नहीं जा सकता, ना ही विरासत में दिया जा सकता है और ना ही ट्रांसफर। प्रॉपर्टी वही रहती है, लेकिन उससे मिलने वाले पैसे के फायदे पर सिर्फ रिलीजियस और चैरिटेबल काम के लिए लगाया जाता है। इंडिया में वक्त का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, ये तो प्री कॉलोनियल एरा से चला आ रहा है। अप्रैल 2025 में इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया वक्त अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें 1995 के ओरिजिनल लॉ में कुछ बदलाव किए गए। ये एक्ट पहली बार अगस्त 2024 में इंट्रोड्यूस हुआ था और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की 25 रिकमेंडेशन भी इसमें शामिल थे। और इसका एम था वक्त प्रॉपर्टी को बेटर गवर्नेंस, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनाना। लेकिन अमेंडमेंट के तुरंत बाद प्रोटेस्ट होने लगे और मुर्शिदाबाद में भी इस अमेंडमेंट की वजह से आग भड़क गई। 8 अप्रैल 2025 को प्रोटेस्टर ने नेशनल हाईवे 12 जहांगीरपुर को ब्लॉक किया और पुलिस की गाड़ी जला दी। फिर 11 अप्रैल को फ्राइडे प्रेयर्स के बाद प्रोटेस्ट और वायलेंट हो गया। लोगों ने पुलिस जीप जला दी, गाड़ियों को तोड़ दी और तृणमूल कांग्रेस के एमपी खलीफुर रहमान के ऑफिस को तोड़फोड़ की गई। सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि ट्रेन सर्विस बंद हो गई। प्रोटेस्टर रेलवे ट्रैक पर उतर आए, पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट करनी पड़ी। इंटरनेट भी बंद कर दिया गया ताकि रूमर्स कंट्रोल हो। लेकिन 12 अप्रैल तक मुर्शिदाबाद जलता रहा। इस अमेंडमेंट पे पब्लिक ओपिनियन काफी डिवाइडेड है। जमियत उलमा ई हिंद के चीफ मोहम्मद मदानी ने कहा कि ये लॉ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। उन्होंने बोला कि इसका असली एम वक्फ बोर्ड को रिफॉर्म नहीं, बल्कि प्राइम वक्फ लैंड को रियल एस्टेट डेवलपर को देना है। हाँ, उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट का सपोर्ट किया, लेकिन मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई उसे सख्त तौर पर क्रिटिसाइज किया। उनका कहना था कि हमारी मूवमेंट और भी ज्यादा कमजोर होती है। दूसरी तरफ बीजेपी एमपी कंगना रनौत ने बोला कि अमेंडमेंट जरूरी था क्योंकि वक्फ बोर्ड में लैंड ग्रैबिंग काफी ज्यादा हो चुकी है। उन्होंने कांग्रेस पे भी ब्लेम लगाया और कहा वक्फ बोर्ड के पीछे कॉन्स्पिरेसी तो इंडिपेंडेंस से पहले से चली आ रही है। फिर इस अमेंडमेंट में ऐसा क्या होता है कि लोग इस नए लॉ से परेशान हैं? उनका पहला कंसर्न ये है कि इन नए लॉ के मुताबिक वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम को भी शामिल किया जा सकता है। मुस्लिम कम्युनिटी को लगता है कि इससे उसका कंट्रोल कम हो जाएगा, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के खिलाफ जा सकता है। दूसरा इशू ये है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो हिस्टोरिकली रिलीजियस यूज में थी लेकिन ऑफिशियली रजिस्टर्ड नहीं थी, उनका रिकॉग्निशन उनका दिया गया। लोगों को लग रहा था कि उनकी जमीन छीन ली जाएगी। तीसरा पॉइंट यह है कि वक्त रिलेटेड डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए ट्रिब्यूनल में मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट को जरूरी नहीं रखा गया। तो लोग ये सोचने लगे कि जब इस्लामिक प्रॉपर्टी का इशू होगा तो इस्लामिक लॉ को ध्यान कैसे रखा जाएगा। और कंसर्न है, अगर कोई वक्त क्रिएट करना चाहता है तो उसको कम से कम 5 साल के लिए इस्लाम फॉलो करना पड़ेगा। लोगों को ये क्लॉज भेदभाव वाला लग रहा था। मुर्शिदाबाद में हिंसा के पीछे एक और एंगल भी है। तृणमूल कांग्रेस के लीडर कुणाल घोष ने ये कहा कि ये एक बड़ी साजिश थी। उन्होंने बोला कि कुछ सेंट्रल एजेंसी, बीएसएफ ऑफिसर और पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें शामिल थी। इनका गोल था बॉर्डर पर एक सिक्योरिटी गैप क्रिएट करना जिससे लोग घुस सके, दंगा फैलाए और सेफ एग्जिट ले। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने भी काफी शॉकिंग रेवलेशन दिए हैं। एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, को इस पूरे प्रोटेस्ट का मेजर सस्पेक्ट माना जा रहा है। एसडीपीआई उस बैन ऑर्गेनाइजेशन पीएफआई से जुड़ी है जिसे 2022 में ही बैन कर दिया गया था। लोकल लेवल पर ये नैरेटिव वायरल हो गया है कि अमेंडमेंट के बाद गवर्नमेंट मुस्लिम की सारी प्रॉपर्टी, घर, मस्जिद या कब्रिस्तान छीन लेगी। सोशल मीडिया और लोकल गॉसिप ने इस फियर को और फुएल किया। जो एक्चुअल लॉ का एम था ट्रांसपेरेंसी लाना, वो बिल्कुल ही छुप गया। प्रोटेस्टर मोस्टली 14 से 19 साल के माइग्रेंट यूथ थे जो फेस्टिवल के लिए वापस आए थे। एसडीपीआई ने एलिजिडली डोर टू डोर जाकर उन्हें रेडिकलाइज किया। पुलिस ने ये भी बोला कि प्रोटेस्टर डर नहीं थे बल्कि वेल प्लान था। एक ही वक्त पर अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। डिस्ट्रेस कॉल इंटेंशनली की गई ताकि पुलिस कंफ्यूज हो। मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई उसके बाद अथॉरिटीज ने काफी टफ एक्शन लिए। कोलकाता हाईकोर्ट ने 9 बीएसएफ और 8 सीआरपीएफ कंपनीज को जहांगीरपुर और धुलिया जैसे सेंसिटिव एरियाज में डिप्लॉय करने का ऑर्डर किया। अब ड्रोन सर्वेलेंस हो रही है जिससे बॉर्डर पेट्रोलिंग टाइट कर दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट में 24/7 पुलिस पेट्रोलिंग और रूट मार्च चालू है। 900 से भी ज्यादा सेंट्रल फोर्स अब भी ग्राउंड पे है। 11 एफआईआर के बेसिस पे एसआईटी ने 200 से भी ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया। कोर्ट ने डेली स्टेटस रिपोर्ट मांगी और बोला है चाहे किसी भी पॉलिटिकल कनेक्शन हो, अगर वो हिंसा में शामिल है तो उसके खिलाफ एक्शन किया जाएगा।
साइबर सेल ग्रुप बनाया गया जो व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे फेक न्यूज मॉनिटर कर रहा है। बशीरगंज कंट्रोल रूम के मुताबिक 70% पैनिक कॉल सोशल मीडिया की अगवाओं की वजह से आए थे। में जिनके घर तोड़े गए उनके लिए कंपेंसेशन प्रोसेस चालू किया गया है। फैमिली के लिए पुलिस एस्कॉर्ट के थ्रू घर वापस भेजने का भी प्लान चल रहा है। आज मुर्शिदाबाद में न सिर्फ सिक्योरिटी का इश्यू है बल्कि ट्रस्ट और फियर का भी माहौल है। सिर्फ वायलेंस ना होना नॉर्मल नहीं होती, ऐसे जैसे एडीजी सामीन ने कहा, इंसाफ का होना भी जरूरी है। इसे इकोनॉमिक टेंशन और कम्युनल ट्रस्ट का एड्रेस नहीं किया जाता तब तक सिचुएशन दोबारा भड़क सकती है।